प्रश्न है, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? तो राइट आंसर है विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। कृष्णा नदी की सहायक है तुंगभद्रा नदी, याद रखना है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम नामक दो भाइयों ने। कब की थी? 1336 ईस्वी में की थी विजयनगर राज्य की स्थापना। विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है? विजयनगर का वर्तमान नाम है हम्पी। विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंशों ने 300 वर्षों तक शासन किया। इसमें पहला है संगम वंश, सेकंड है सालू वंश, थर्ड है तुलु वंश और फोर्थ है अरावीडु वंश। तो ये 4 वंश थे जिन्होंने 300 वर्षों तक शासन किया। आपको बताना है इन चारों में से विजयनगर साम्राज्य का महाप्रतापी राजा कृष्णदेवराय किस राजवंश से संबंधित था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्णदेवराय संबंधित था आपको बताना है। विजयनगर का साम्राज्य उनके कार्यकाल में भव्यता के शिखर पर पहुंचा। तो विजयनगर का सबसे प्रतापी राजा है राजा कृष्णदेवराय। तो राजा कृष्णदेवराय संबंधित है तुलुव वंश से, याद रखना है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तुलुव राजवंश की स्थापना किसने की? तो तुलुव राजवंश की स्थापना की थी वीर नरसिंह ने। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कृष्णदेवराय किस राजवंश से संबंधित है, तो आप कहोगे तुलुव राजवंश से। या पूछेगा तुलुव राजवंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कृष्णदेवराय था। जबकि तुलुव राजवंश की जो स्थापना की है वो की है वीर नरसिंह ने, याद रखना है। तुलुव राजवंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी, आपको ये याद रखना है। उसके बाद उसका भाई कृष्णदेवराय आता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, कृष्णदेवराय किस राजवंश से संबंधित है? तो आप कहोगे तुलुव राजवंश से। इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है अमुक्त मालदय। पूछा जाता है अमुक्त मालदय संबंधित है, तो आप कहोगे कृष्णदेवराय से। मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। मुगल बादशाह बाबर ने अपनी आत्मकथा, बाबर की आत्मकथा क्या है? बाबर की आत्मकथा है बाबरनामा, और बाबरनामा में कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। इन चीज़ों को आपको याद करते हुए चलना है। प्रश्न है, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? राइट आंसर है विजयनगर साम्राज्य। प्रश्न बन सकता है। अब देखते हैं हुमायूं और शेरशाह के संबंध में। निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? तो वो था आपको बताना है। राइट आंसर है हुमायूं। हुमायूं सीढ़ियों से गिर गया था और इसकी मृत्यु हो गई थी। हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? तो वो बैठाया गया था कलानौर में। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर को मुगल सिंहासन की गद्दी पर ऑप्शन ए कलानौर नामक स्थान पर बैठाया गया था। हुमायूं की दीन ए पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतरते समय 26 जनवरी 1556 में मृत्यु हो गई थी, याद रखना है। हुमायूं की मृत्यु के बाद अगर हम अकबर की बात करें, अकबर 14 फरवरी 1556 में कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक होता है। कहाँ होता है हुमायूं की मृत्यु के बाद? वो होता है कलानौर में। 14 फरवरी 1556 में हुमायूं की मृत्यु होती है 26 जनवरी 1556 में, और 14 फरवरी 1556 में अकबर का राज्याभिषेक होता है कलानौर नामक स्थान में, याद रखना है। उस समय अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष और 3 माह थी। उसने अपने पिता की मृत्यु के समय अकबर अपने शिक्षक बैरम खां के साथ कलानौर में था। तो अकबर के शिक्षक का क्या नाम था? बैरम खां था। ये प्रश्न भी बन सकता है। और हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर कहाँ था? ये प्रश्न भी बन सकता है। तो वो था कलानौर में। तो प्रश्न किसी भी प्रकार से बन सकता है। निम्न में से किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? तो राइट आंसर है शेर शाह सूरी। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। शेर शाह सूरी का आपको शासनकाल याद होना चाहिए। 1540 से 1545 इनका शासनकाल है। भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ है इस शासनकाल में, जिसका वजन आपको याद होना चाहिए यूकेपीएससी वाले अभ्यर्थियों को खासकर 178 ग्रेन था।
और ये रुपया था चांदी का, जो शेर शाह सूरी के समय 1540 से 1545 के समय मुद्रित हुआ। इनमें से किसने भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ की? तो वो था शेर शाह सूरी और उसके यंत्र का नाम था गज-ए-सिकंदरी।